हेलो दोस्तों, अगर आपका घूमने का मन कर रहा है लेकिन आपके पास ज़्यादा लीव्स बची नहीं हैं तो ये व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ आपको जाने के लिए छुट्टी लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा, वरना आप एक ब्यूटीफुल सीन मिस कर दोगे। आज हम आपको लेके जा रहे हैं हर्षी टेम्पल, जो कि पुणे सिटी से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। यह जगह बहुत लोगों को अभी तक पता भी नहीं है, इसलिए यहाँ ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती। तो इसका फ़ायदा उठाइए और बैग भरो, चलो। यहाँ हमने चलाई एटीवी बाइक, किया ड्रैगन राइड और भगवान विठल जी के दर्शन किए। फिर एक यूनिक म्यूजियम एक्सप्लोर किया और एंड में क्या किया वो तो आप इस वीडियो में खुद देख लीजिए। हमने ट्रैफिक को बीट करने के लिए 9 बजे निकलने का प्लान बनाया था, लेकिन इतना जल्दी कौन ही उठता है, तो हम निकले 10 बजे। 1 घंटे के ड्राइव के बाद अभी हम पुणे सिटी से बाहर निकल चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है, यहाँ सिर्फ आप, हम और नेचर है। आप जैसे ही सिटी से बाहर निकलते हो, एक फ्रेश हवा का झोंका महसूस होता है और सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। यहाँ ड्राइव करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। अभी हमें हर्षी टेम्पल पहुँचने में 1 घंटा और लगेगा, तब तक आप ये सीन्स एंजॉय कीजिए। दोस्तों, लगभग 1.5 घंटे के बाद हम हर्षी टेम्पल के गेट तक पहुंच चुके हैं। आते वक्त थोड़ा रास्ता खराब मिला था, इसलिए टाइम लग गया, लेकिन मंदिर के पास का रास्ता काफ़ी अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं हुई। गेट के अंदर जाते ही एक अलग एक्साइटमेंट आ गई थी। सीन भी बहुत पीसफुल है। दोस्तों, अब हम हर्षी टेम्पल के अंदर आ चुके हैं। आपका स्वागत सबसे पहले श्री साईं बाबा करते हैं। उनके राइट में एक ब्यूटीफुल लेक भी है। अब हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ, और सरप्राइज, ये पार्किंग बिल्कुल फ्री है। पार्किंग एरिया बहुत खुला खुला है, तो कार एंड बाइक के लिए बहुत सारी स्पेस अवेलेबल है। मंदिर के आसपास माउंटेन एंड ग्रीनरी का ज़बरदस्त व्यू है। नेचर लवर्स के लिए ये एक परफेक्ट स्पॉट है। हम कार पार्क करके अंदर जा रहे हैं। सबसे पहले हम भगवान विठल जी के दर्शन करेंगे, फिर बाकी एक्टिविटी करेंगे। हम मंदिर के अंदर जाने वाले थे, लेकिन अचानक से जोर से बारिश होने लगी, तो हम मंदिर के साइड में थोड़ा रुक गए। वहीं एक सुंदर गणेश जी का मंदिर भी था, तो सबसे पहले गणेश जी के दर्शन किए, फिर बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगे। बारिश रुक ही नहीं रही थी और व्लॉग बनाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन ज़्यादा देर इंतज़ार करते तो बाकी एक्टिविटीज़ मिस हो जाती, इसलिए हमने अपने कैमरा को रिस्क में डाल के व्लॉग रिकॉर्ड किया। इसके लिए तो 1 लाइक तो बनता है। फिर हम बारिश में ही मंदिर का वीडियो निकालने लगे। कैमरा के लिए थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। बाहर से मंदिर बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। पेड़ पौधे और हरियाली हर जगह थी। मंदिर के अंदर भगवान विठल जी की मूर्ति बहुत ही प्यारी लग रही थी। कोई शोर शराबा नहीं था, बस पीसफुल इन्वायरमेंट और पॉजिटिविटी थी। दर्शन के बाद हम सराउंडिंग्स एक्सप्लोर करने लगे। मंदिर के बाहर ही 2 बैल, एक गाय की स्टैचू बनी थी, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर हमें हनुमान जी का मंदिर भी मिला, फिर हम उनके दर्शन करने चले गए। मंदिर के आसपास बैठने के लिए बेंचेस भी थी, लेकिन बारिश की वजह से हम उन पे बैठ नहीं पाए। किसी तरह मंदिर का वीडियो निकाल लिया, लेकिन अभी तक बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अभी 3 बज चुके थे, तो सोचा भोजन कर लेते हैं। मंदिर के लेफ्ट साइड आपको 3 रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। हम जो एडवेंचर पार्क में रेस्टोरेंट था, हम वहाँ गए थे। उसका इंटीरियर बहुत अच्छा था। ये है आज का मेन्यू। इसके रेट्स बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, तो हम अपना ऑर्डर ले आए। पब्लिक डिमांड अपनी मिसल थाली। खाना देखने में अच्छा लग रहा था। ऑनेस्टली हमें इतनी उम्मीद नहीं थी यहाँ के खाने के, बट जब खाना टेस्ट किया तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमें यहाँ सबसे अच्छा लगा मेंदू वड़ा और मिसल पाव। खाना ख़त्म हो गया, लेकिन बारिश अभी भी हो ही रही थी, तो हमें अभी बारिश में ही शूटिंग करनी पड़ेगी। व्यूवर्स के लिए इतना तो करना पड़ेगा। यहाँ पे मटके में आरओ का पानी भी मिलता है। अब हम जा रहे हैं म्यूज़ियम के अंदर। म्यूज़ियम के एंट्रेंस पे बहुत अच्छे स्टैचूज बने हैं। आप उनके साथ पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हो। म्यूज़ियम के टिकट का प्राइस है 3 से 10 साल की उम्र के बच्चों के लिए 100 रुपये और 10 साल के ऊपर की उम्र वालों के लिए 200 रुपये। टिकट का प्राइस बिल्कुल नॉर्मल है, और आपको जो इसमें म्यूज़ियम में एक्सपीरियंस मिलेगा वो बहुत ही अच्छा है, तो बिल्कुल पैसा वसूल हो रहेगा।
हमने अपने ग्रुप की टिकट ले ली है, अब चलते हैं अंदर। म्यूजियम के अंदर एक पतला सा रास्ता था, वहाँ भैया को टिकट दिखाया तो उन्होंने एक खुफिया दरवाज़ा खोल दिया। खुफिया रास्ते में बहुत अंधेरा था, थोड़ा डर लग रहा था। फिर थोड़ा आगे चलते ही एक मेट्रो जैसे स्टेशन पे पहुंच गए, वहाँ टिकट स्कैन किया और आगे बढ़े। फिर थोड़ा आगे चलते ही भगवान गणेश जी की बड़ी मूर्ति थी, तो उनके दर्शन किए और प्रणाम करके आगे चले गए। थोड़ी दूर चलते ही एक जगह से रोशनी आ रही थी, फिर उसके पास जाके देखा तो स्टैचूज बने थे और उनके ऊपर से पानी बह रहा था। वो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था और हमने बहुत सारी फोटोज क्लिक की वहाँ पे। थोड़ा और अंधेरे में चलते चलते डायरेक्शन का अंदाज़ा नहीं लग रहा था, तो एक रोशनी दिखाई दे रही थी, फिर हम उसके आगे चलने लगे। फिर वहाँ देखा कि भगवान महादेव और पार्वती जी की बड़ी मूर्ति बनी थी और पार्वती माँ के हाथ में गणेश जी को उठाया था और उनके सामने ही नंदी जी का भी मूर्ति बना था, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही सुंदर था। हमने बहुत सारी फोटोज क्लिक की यहाँ पे। फिर एक अंधेरी सुरंग से गुजरते हुए हमें दिखाई दिए कई बड़े बड़े पेड़। हम कदम फूक फूक के आगे बढ़ रहे थे। फिर थोड़ा आगे हमने देखा श्रवण कुमार जी, जो अपने माता पिता को अपने कंधे पे टांग के काशी की यात्रा कराने लेके जा रहे थे। देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर थोड़ा आगे देखा हमने रविदास जी की मूर्ति, जो कि अपने बूढ़े माता पिता की सेवा कर रहे थे और साथ में ही अपना काम भी कर रहे थे। फिर आगे हमने देखा श्री हरि एक भक्त को दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि वो भक्त अपने माता पिता की बहुत सेवा कर रहा था और वो ये देखकर बहुत खुश हो गए थे। और ये हमें मूर्ति बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के। फिर थोड़ा आगे चलते ही हमने देखा भगवान श्री विठल जी अपने भक्त के साथ भोजन कर रहे हैं और फिर उसके आगे हमने देखा कि वो अपने एक भक्त की आटा पीसने में मदद भी कर रहे हैं। सच में ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमने देखा कि एक संत बहुत ध्यान में हवा में उड़ रहे थे और उनके आगे हमने देखा कि एक संत गाय को उसके आखिरी टाइम में पानी पिला रहे थे। थोड़ा आगे चलते हमने देखा कि भगवान श्री विठल जी अपनी भक्त की कष्ट देखकर उनकी मदद करने स्वयं आ गए थे। ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम थोड़ा आगे चलते ही हमने देखा कि एक संत जो भगवान विठल जी के दर्शन के लिए बहुत बेचैन थे, तो उनको जोर जोर से पुकार रहे थे उनके दर्शन देने के लिए। फिर आगे हमने देखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज अपने प्रजा के घर पहुंचे थे और उनको देखकर गांव वाले बहुत खुश हो गए थे। फिर यहाँ हमने देखा कि सखू भाई श्री भगवान विठल जी के दर्शन करने के लिए उनके मंदिर के पास बैठी थी। फिर थोड़ा आगे चलते ही हमने देखा कि साईं बाबा अपने चमत्कार से सबके लिए खाना बना रहे थे और गांव वाले उनको देखकर बहुत खुश हो रहे थे। फिर हमने देखा कि साईं बाबा गांव में घूम रहे हैं और उनकी सेवा सब लोग कर रहे हैं। फिर थोड़ा आगे चलते ही हमने देखा कि श्री भगवान विठल जी अपने भक्तों के साथ पालकी यात्रा कर रहे हैं। फिर हम थोड़ा आगे चलते रहे और वहाँ पे फिर एक जगह पहुँचे जहाँ दोनों साइड दीवार के लेफ्ट और राइट साइड में आर्ट वर्क बने हुए थे। दोनों साइड मूर्ति बनी थी। फिर हम उस मूर्ति को देखते देखते चले गए। फिर चलते चलते हम थोड़ा बाहर निकल गए तो वहाँ देखा कि भगवान कृष्ण अपने बाल रूप में बांसुरी बजा रहे हैं और सब गांव वाले उनको देख रहे हैं। फिर आगे चलते चलते देखा हमने कि वाइट मार्बल में मूर्तियाँ बनी हैं, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। फिर बाहर निकलते ही हमें हुए दर्शन साईं बाबा की विशाल मूर्ति के, जो कि लगता है बिल्कुल शिरडी के साईं बाबा जैसी मूर्ति है। सच में देखने में बहुत अच्छा लग रहा था और हमने बहुत सारी फोटोज क्लिक कराई। म्यूजियम के बाहर थोड़ा आते ही एक छोटा सा झरना भी दिखा। फिर थोड़ा आगे जाके देखा हमने कि देवियों की मूर्तियाँ बनी थी, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। फिर उसके आगे देखा कि एक अजीबोगरीब बेंच बनी थी, जहाँ दोनों साइड में दोनों लोग अपने दांत से उसको खा रहे थे।
फिर आगे चलते चलते हमने देखा कि भगवान कृष्ण और राधा जी झूला झूल रहे हैं और उनको देखकर बाकी जानवर सब उनको देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। म्यूजियम के एंड में थोड़ा हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे फेमस कार्टून्स की मूर्तियाँ बनी हैं, तो हम बस सबके साथ फोटो लेने में बिजी हो गए। म्यूजियम के ट्रिप का एंड हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के साथ और ये मूर्ति बहुत ही अच्छी लग रही थी। अब हमने पूरा म्यूजियम एक्सप्लोर कर लिया। अब जा रहे हैं एक्टिविटी करने, तो अब एडवेंचर पार्क की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो अभी भी जोर की बारिश हो रही है, फिर भी हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं और हमारे पास छतरी भी नहीं है, पूरा भीग चुके हैं, फिर भी मजा आ रहा है ब्लॉगिंग करने में। पार्क के स्टार्टिंग में एक फ्रॉग राइड है जहाँ हम बैठने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम ATV बाइक राइड करेंगे, तो चलिए उसका टिकट ले लेते हैं पहले। थोड़ा आगे आप देख सकते हो एक मिनी पूल है जहाँ पे छोटे बच्चों के लिए बोटिंग है, तो आप अपने बच्चों को बोटिंग करा सकते हैं। हम अभी टिकट काउंटर पहुंच चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो सभी राइड्स के प्राइस। हम पहले ATV बाइक करने वाले हैं, फिर बाकी राइड्स करेंगे। तो अभी ATV बाइक की टिकट हमने ले ली है, तो चलिए ATV बाइक करते हैं। ATV बाइक के लिए हमने हेलमेट और सब पहन लिया है। आप भी हमारे साथ ATV बाइक का मज़ा ले सकते हो, तो आगे देखिए। हमने ATV बाइक कर ली और सच में बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन ट्रैक थोड़ा छोटा लगा, थोड़ा और बड़ा होता तो और मज़ा आता। अब चलते हैं फ्रॉग राइड के लिए। इसमें सात राउंड होते हैं, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉग राइड। ओ भाई फ्रॉग राइड में बहुत मज़ा आया। अब आगे बढ़ते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हो पार्क में और भी बहुत सारी एडवेंचर राइड्स हैं, आप वो सब भी ट्राई कर सकते हो। हमने कुछ ही राइड्स ट्राई की इसमें। यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए बहुत सारी राइड्स हैं, उनको बहुत मज़ा आएगा, और बड़ों के लिए थोड़ी थ्रिलिंग राइड्स भी है। बड़ों के लिए राइड्स है जैसे कि साइकिल, जिपलाइन, फिर वॉल क्लाइंबिंग और रोपवे। अब हम लास्ट राइड करने जा रहे हैं, वो है ड्रैगन राइड। इसमें 3 राउंड घुमाएंगे, तो हमने टिकट ले ली है। अब चलते हैं ड्रैगन राइड, आप भी व्यू एंजॉय करिए। Terkait na नीचे करके आगे सीधे ये राइड फैमिली के लिए अच्छी है। जिनको बड़ी राइड से ज़्यादा डर लगता है तो वो ये छोटी राइड एंजॉय कर सकते हैं और उसका मज़ा ले सकते हैं। राइड्स करते करते हमारे अंदर का बच्चा जाग उठा, तो आगे पानी देखा और छपक छपक करने लगे। अभी 5 बज चुके हैं और अभी इस व्लॉग को एंड करेंगे बोट राइड के साथ। लेक का व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल है। लेक के पीछे माउंटेन्स और फॉग ने सिनेमैटिक लुक बना दिया है, जैसे कि एक मूवी चल रही हो। हमने लेक के पास बहुत ही अच्छे अच्छे पिक्चर्स क्लिक किए, क्योंकि इसका बैकग्राउंड बहुत ही सुंदर आ रहा था। फॉग और माउंटेन्स क्या चांद चांद लगा दे रहे थे। ये रहा बोटिंग का प्राइस पर पर्सन। आप यहाँ से टिकट ले सकते हो। हमने अभी टिकट ले ली और लाइफ जैकेट भी पहन लिया है, और अब जाते हैं बोटिंग करने। आप ये व्यू एंजॉय कर सकते हो। हमें बोटिंग करके बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लग रहा है पीछे, और धीरे धीरे पेडल मार के हम एंजॉय कर रहे हैं व्यू। यहाँ पे हमें 20 मिनट्स का टाइम मिला है बोटिंग के लिए, तो हम दूसरे साइड लेक के चले गए थे। वहाँ पे कुछ डक्स और फ्लावर्स भी थे। फिर वापस आते आते 20 मिनट्स खत्म हो गए। ऐसा लग रहा था थोड़ा और टाइम मिलता तो और अच्छा होता। हमने बोटिंग कर ली है और अब टाइम हो गया है घर जाने का। मेरी मानो तो एक दिन हर्षी टेम्पल ज़रूर विज़िट करना, आपका पूरा स्ट्रेस निकल जाएगा यहाँ पे घूमते घूमते। यह जगह सिटी के फास्ट लाइफ से हटकर एक स्लो लाइफ विलेज जैसी वाइब देती है। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आओ, घूमो, खाओ, और बस लाइफ में क्या चाहिए। फिर मंडे से तो पैसा कमाने जाना ही है, तो वीकेंड में कुछ देर के लिए भाग चलो। दोस्तों, अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट्स में हमें बता सकते हैं कि आपका फेवरेट स्पॉट क्या था, और आगे के नेक्स्ट व्लॉग के लिए आप सजेशन भी दे सकते हो। आज हमने बारिश में भीग भीग के कैमरा को रिस्क में डाल के सिर्फ आपके लिए ये व्लॉग बनाया है, तो आप इसको थोड़ा सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे दोस्तों। बैग भरो, चलो।